राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का समय और ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे घर के मंदिर में मैंने कौन कौन से भगवान रखे हैं और कौन कौन से भगवानों को रोज स्नान करवाती हूँ, तस्वीरों का मैं क्या करती हूँ, संक्षेप में इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूंगी। और मैंने अपने भगवान को किस तरह से मतलब विराजमान किया है, ऑर्गेनाइज तो नहीं मैं बोलूंगी क्योंकि भगवान को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। हाँ, मैंने कहा विराजमान किया है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो बस अभी सुबह सुबह का समय हो गया है, मैं करवाऊंगी सबसे पहले भगवान को स्नान। तो सब रात में तो जो है ना, आप साइड में देख रहे होगे मंदिर के साइड में भगवान की मच्छरदानी है और इसी के नीचे जो है ना बेड लगा हुआ है। तो पंडित जी जब सुबह सो के उठते हैं ना और स्नान कर लेते हैं उसके बाद भगवान को वो ही जगाते हैं और दूध का जो है ना भोग लगा देते हैं। इसके बाद मैं अपने घर के काम काज करने के बाद स्नान करती हूँ और फिर जो है ना अपने ठाकुर जी को, राधा कृष्ण को, भगवान शालिग्राम को और लड्डू गोपाल को, गरुण घंटी को, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को, सबको मैं यहाँ पे साथ में ही स्नान करवा देती हूँ। एकादशी होती है तो फिर स्नान थोड़े अलग तरीके से करवाती हूँ। और ये है मेरे घर के मंदिर में रखे हुए हैं यंत्र। तो इसमें गणेश यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, ज्वालामुखी यंत्र है। तो इस तरह के जो है ना मेरे पास 7-8 यंत्र हैं और ये सभी जो है ना तांबे के हैं। तो इनको भी जो है ना मैं जल से ही रोज जो है ना स्नान करवाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना अभी एकदम एकदम क्लियर नहीं है। दिवाली के समय जो है ना मैं इनको अच्छे से साफ करती हूँ क्योंकि ये तांबे के हैं, रोज इनको मैं स्नान करवाती हूँ। तो तांबा तो आप सबको पता है, तांबे का तो स्वभाव होता है कि वो हवा से ही काला पड़ जाता है। तो इस वजह से जो है ना इनका कलर बहुत ज़्यादा थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया है। लेकिन यंत्र हैं, इन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं तो उसी भाव से जो है ना रोज़ मैं इनको स्नान वगैरह करवाती हूँ, इत्र वगैरह इनको रोज़ लगाती हूँ। इन्हें जो है ना मैंने तांबे की प्लेट में विराजमान किया है। पहले तो मेरे पास एक कांच की फ्रेम हुआ करती थी, उसमें मैंने लगा के रखे हुए थे। बट अभी बहुत टाइम से वो, जब हमने शिफ्टिंग वगैरह की ना तो कांच की फ्रेम सामान लाने में जो है ना टूट गई थी। तो इस वजह से जो है ना इस तरह से मैंने तांबे की प्लेट में सारे यंत्र जो है ना मैं इस तरह से विराजमान कर देती हूँ और इनको पहुँच के रखती हूँ। फिर भी ये ब्लैक तो हो ही जाते हैं, आप समझ लो कि इतना नहीं हो पाता है। या तो फिर इन्हें रोज़ अच्छे से साफ़ करो तो फिर इतना नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इस तरह से जो है ना यंत्र को जो है ना संभाल के रखती हूँ। इसके बाद मेरे सबको मैंने स्नान करवाया। अब जो है ना मैं सबको यत्र लगाऊंगी और सबका जो है ना श्रृंगार करूंगी। रोज जो है ना मैं राधा कृष्ण को स्नान करवाती हूँ, यत्र को और यंत्र को स्नान करवाती हूँ। लड्डू गोपाल को भी मैं रोज स्नान करवाती हूँ। मेरे पास लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु हैं, उनको भी मैं डेली स्नान करवाती हूँ। मेरे पास 2 शालिग्राम भगवान है, एक मैंने तुलसी में विराजमान किए हैं, एक मैंने घर के मंदिर में विराजमान किए हैं। उनको भी मैं रोज स्नान करवाती हूँ। और नर्मदेश्वर हैं तो उनको भी जो है ना मैं डेली स्नान करवाती हूँ। तो इनको जो है ना मैं डेली स्नान करवाती हूँ। इसके अलावा जो है ना मेरे घर के मंदिर में तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें माँ दुर्गा की तस्वीरें हैं। तो आपने बहुत पहले देखा होगा, पहले मेरे घर के मंदिर में मैयर की माता थी, लेकिन वो बहुत सालों से थी और कहीं ना कहीं वो खंडित हो गई थी। तस्वीर बहुत पुरानी हो जाती है तो आप समझ लो गीले कपड़े से आप पहुँचते हो ना तो ख़राब होने लगती है। तो इस नवरात्रि मैंने उनको विसर्जित करके जो है ना नई दूसरी मतलब माता रानी को यहाँ पे विराजमान कर दिया है। इसके अलावा जो है ना मेरे पास राधा कृष्ण की भी तस्वीर है, नाचती हुई राधा रानी है और हमारे गुरुजी की भी तस्वीर जो है ना इसी मंदिर में मैंने विराजमान की है। गुरुजी को जो है ना मैंने दक्षिण दिशा में विराजमान किया है क्योंकि पितृदेव जो है ना हमेशा दक्षिण दिशा में ही विराजमान किए जाते हैं। तो गुरुदेव हैं तो इनको हमने दक्षिण दिशा में विराजमान किया है। गौ माता रखी हुई है, एक मेरे पास चांदी की गौ माता है, एक मैं हर बार दिवाली पर लेकर आती हूँ मिट्टी की गौ माता, वो भी जो है ना मैंने इसी मंदिर में विराजमान की है। इसके अलावा जो है ना हर दिवाली पर मैं मिट्टी के लक्ष्मी जी गणेश जी भी लेकर आती हूँ। तो उनकी मैं साल भर पूजा करती हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो लक्ष्मी जी गणेश जी भी जो है ना इसी मंदिर में मैंने विराजमान किए हैं। तो इस तरह से कुछ जो है ना हमारा मंदिर ऑर्गेनाइज है। बीच में मैंने हमारे यहाँ पर जो है ना पंडित जी रोज़ सप्तती का पाठ करते हैं, यानी माता की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है। तो बीच में जो है ना मैंने माँ दुर्गा की तस्वीर को इस तरह से विराजमान किया है, उन्हें मंगलसूत्र पहनाया है और चुन्नी जो है ना कभी पीली कभी लाल
वो मैं समय समय पे जो है ना बदलती रहती हूँ। डेली में जो है ना केवल मैं तस्वीरों को हल्के गीले कपड़े से पहुँचती हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने ऊपर कैमरा सेट कर दिया था, तो इसमें तो मैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद जो है ना मैंने आरती वगैरह की और यहाँ पंडित जी जो है ना सप्तशती का पाठ ही कर रहे थे। पूजा करने के बाद बस मैं चली गई थी भोग बनाने, क्योंकि पूजा करने के बाद खाने की तैयारी होती है, फिर लगता है ठाकुर जी को भोग, और आरती करने के बाद मैं बर्फी का या लड्डू का या जो भी नाश्ता बनता है उसका जो है ना मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। इसके बाद आज हमारे घर में जो है ना जोत चल रही थी, तो इस तरह से कटोरी में जो है ना पंडित जी ने जोत चलाई है। ये है हमारे मंदिर की गुल्लक, जो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। इन पर मैंने गौ माता को विराजमान किया है। थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखा दूं। और हाँ, मैं अपने घर के मंदिर में चांदी के गिलास में ठाकुर जी के लिए पानी रखती हूँ। तो पहले तो मेरे पास तांबे का ही गिलास था, उसमें रखा करती थी, लेकिन अब मैंने चांदी का ले लिया था, तो फिर मैं चांदी के में रखती हूँ। और ये हैं सारे यंत्र जो कि उत्तरीय पूर्वी दिशा में जो है ना मैंने विराजमान किए हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी हैं। ये लक्ष्मी जी, गणेश जी ऊपर मिट्टी के विराजमान हैं। नाचती हुई राधा रानी की मेरे पास 2 तस्वीरें हैं। कहते हैं वैसे 2 नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बस अब रखी हुई है, अब कुछ नहीं कह सकती, लेकिन है सेम ही है, मतलब अलग अलग रूप में नहीं है, एक ही सेम में है। तो बस यहाँ पे बीच में माँ दुर्गा विराजमान है, राधा कृष्ण बीच में मैंने विराजमान किए हुए हैं। इसके बाद साइड में जो है ना भगवान कृष्ण राधा रानी के चरणों को इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं। ये वाली फ़ोटो बहुत प्यारी है, मतलब कहते हैं कि अगर इस तरह की फ़ोटो घर में रखते हैं तो बहुत प्रेम रहता है घर में। और ये चांदी की लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, भगवान शालिग्राम इस तरह से मैंने आसन के ऊपर विराजमान किए हैं। और यहाँ पर जो है ना भगवान विष्णु की खड़ऊ भी हैं, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि पंडित जी को कहीं से मिली थी, तो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। शंख रखा है, शंख में मैं हमेशा जल भर के रखती हूँ, तो इस शंख में जो है ना मैंने जल भर दिया है। और ये बीच में हमारे लड्डू गोपाल विराजमान है। नर्मदेश्वर को मैंने नवग्रहों पर विराजमान किया है। ध्यान से देखोगे तो नीचे जो है ना नवग्रह विराजमान है, तो नवग्रहों के ऊपर मैंने नर्मदेश्वर को जो है ना विराजमान किया। इसके बाद ये है अर्घा, तो अर्घा भी हमेशा उत्तर दिशा में ही रखा जाता है, तो बीच में इस तरह से जो है ना जैसे मंदिर में जगह होती है उस प्रकार से जो है ना मैं थोड़ा जगह वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने शंख में जल भर दिया है, इसे अर्घा बोलते हैं, इससे नजर उतरती है। तो कुछ इस तरह से जो है ना मेरा घर का मंदिर है। ये पूरा मंदिर लकड़ी का बना हुआ है और नीचे स्टोरेज है। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।